क्यों बदलते हैं? हम अपने आप में खुद से खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि समय के साथ-साथ लोग, दोस्ती, रिश्ते बदलते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन से नए रास्ते हैं जिनसे आप अकेले खुश रह सकते हो। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करिएगा। मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, असली समस्या अकेले रहने की नहीं है। समझना ये होगा कि जो ये बदलाव है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हो। आपने ये बात गौर ज़रूर की होगी कि कुछ ऐसे हमारे दोस्त थे पहले, जो इतनी कसमें खाते थे साथ रहने की, साथ निभाने की, आज वो छूट चुके हैं। समय के साथ-साथ वो बदलाव आ चुका है, कोई अपने काम में बिज़ी हो गया, कोई अपना रास्ता बदल लिया, किसी ने साथ छोड़ दिया। तो इस तरह से समय के साथ चीज़ें बदलती चली गई। वो आपके आस-पास नहीं दिखते, तो आप उसे अपनी नाकामी मत समझिए। ये जीवन की सच्चाई है। इससे आपके सोचने का नज़रिया बदल सकता है। जब इस बात को समझेंगे, तो दोस्ती और खुशी का तरीका भी बदल जाएगा। जीवन के सफ़र में ज़िंदगी अलग-अलग दौर से बदलती रहती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तब और दोस्त बन जाते हैं, फिर हम ऑफ़िस में काम करते हैं तो उससे ज़्यादा और दोस्त बन जाते हैं। इस तरह से हमारा सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद जब थोड़ा-सा और समय बढ़ता है, तब यही सर्कल हमारा धीरे-धीरे कम होने लगता है। कोई अपने काम की तलाश में बाहर चला गया, हर कोई अपनी अलग राह पर निकल पड़ता है। अपनी ज़िम्मेदारियों के कारण कुछ लोग शहर बदल लेते हैं और कुछ लोग धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं और कुछ लोग बिना किसी वजह से दूर हो जाते हैं और यही दूरियां हमारी बढ़ती उम्र में और ज़्यादा खलने लगती हैं और ज़्यादा महसूस होती हैं। तब तो हमारे पास बहुत कम दोस्त बचते हैं, वो भी गिनती के बचते हैं। तब पता चलता है कि दोस्ती का सही मतलब संख्या में नहीं है, दोस्ती का सही मतलब गुणवत्ता में है। अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे पास कितने दोस्त हैं, उँगलियों पर गिनने के लिए दोस्त नहीं होने चाहिए कि ज़्यादा दोस्तों की संख्या, कि हमारे पास गिनने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन सुकून वही देते हैं जो हमें सही समय पर हमारा साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। वो लोग जिनसे आप अपने मन की बात कर सकते हो, दिल खोल करके बात कर सकते हो, अपने मन को हल्का कर सकते हो, जो आपको बिना जज किए हुए सुने, बिना किसी रोक-टोक के सुने, बिना किसी जल्दबाजी के सुने। यही असली दोस्त होते हैं। समय-समय पर इन चीज़ों का बदलाव होना स्वाभाविक है। जैसे कि पुराने रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों को हम नया बनाने के चक्कर में उनको हम ज़बरदस्ती खींचते रहते हैं। असली खुशी उन रिश्तों में है, जहाँ पर आज भी उन रिश्तों की कद्र की जाती है, कद्र होती है। घसीटने से रिश्ते नहीं चलते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं चलाए जा सकते। अगर हम अपने आप को अकेले पाते हैं, तो क्या हम वास्तव में अकेले हैं? अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। वो आप अपने अंदर से फ़ील कर सकते हो कि आप क्या महसूस करते हो। अगर देखा जाए तो अकेलापन हमारे आस-पास के लोगों से नहीं आता है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक भरे पूरे परिवार में जब रहते हैं और उसके बाद एक अकेले और शांत जगह में रहना पड़ता है, तो एकदम अकेलापन महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। बिना किसी दबाव के आप अपने बारे में, बिना किसी रोक-टोक के आप अपने बारे में सोच सकते हो, अपने हिसाब से रह सकते हो, अपने हिसाब से आपका जीवन शैली है, वो भी अपने हिसाब से आप ढाल सकते हो। जो खालीपन डरावना लगता था, जो खालीपन आपको ये एहसास दिलाता था कि हम अकेले हैं, वही खालीपन आपको एक सुखद अनुभव भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम खुद से कैसा रिश्ता रखते हैं। जो अपनी संगत का अ, अनुभव लेना सीख लेते हैं, वो कभी जीवन में अकेले नहीं होते।
अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते सबसे खत्म हो गए हैं। कभी कभी हमारे रिश्ते हमारे घर में नहीं, हमारे बाहर ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे हम टहलने जाते हैं, उस वक्त हमसे किसी से मुलाकात होती है, हमारे दोस्तों से, तो हल्की सी मुस्कान वो भी हमारे अंदर एक बहुत अच्छा सुकून देती है। इसके अलावा पड़ोसी से छोटी छोटी मुलाकातें भी हमारे अंदर एक सुकून भरती है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी मुलाकातें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अब भी हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ हैं। लेकिन ये दोस्ती जरूरी नहीं कि ये हमारे लंबे समय तक हमारे साथ रहे। जैसे हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो समय के साथ बदल गए, समय के साथ छोड़ दिया। कुछ को तो पता चला कि किस कारण छोड़ दिया, कुछ कुछ को तो ये भी नहीं पता चला कि किस कारण से छोड़ दिया। और इसे स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी में से एक है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। कुछ वजह बताकर जाते हैं और कुछ बेवजह चले जाते हैं, और कुछ हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। शुरुआत में ये चीज़ें बहुत कष्ट देती हैं, बहुत खलती हैं, जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन था, लेकिन आज वो नहीं है। दिल में एक खालीपन सा लगता है। लेकिन जीवन की यही सच्चाई है। सोचिए, आपके जीवन में कितने चेहरे आए और कितने चेहरे चले गए। यही जीवन की सच्चाई है। जैसे बचपन के दोस्त बहुत दिल के करीब थे, लेकिन आज वो अपनी रास्ते पर निकल गए, अपनी राह पर निकल गए। वो स्कूल कॉलेज के दोस्त जो पूरा दिन हम उनके साथ समय बिताते थे, वो यादें बहुत कष्ट देती हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो भी सब बदल गया। उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं महसूस होती थी कि क्या ये भी दौर आएगा, ये हमसे इतना छूट जाएंगे कि ये हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ तो दोस्त ऐसे हैं जो कि जब हमारे स्कूल कॉलेज में थे तब के छूटे हुए आज तक भी नहीं मिले। सोचो तो बहुत कष्ट होता है कि काश वो दिन भी थे। लेकिन समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और इन्हें स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप इन्हें नहीं स्वीकार करोगे तो अपने आप को कभी हल्का नहीं महसूस करोगे। अगर इन बदलावों को आप स्वीकार करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे और अपने आप में एक हल्का फील करोगे। इसी तरह से आपके कुछ करीबी रिश्तेदार भी होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और समय के साथ साथ वो भी धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर छूटते चले जाते हैं। जैसे लगता है कि दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्ती अगर होती है किसी से तो वो किसी मकसद से होती है, और जब मकसद पूरे नहीं होते हैं तब हमारी दोस्ती टूटने लगती है, और इसी तरह से धीरे धीरे करके वो टूट जाती है। कुछ लोग हमें सिखा कर जाते हैं और कुछ लोग हमारे साथ थोड़ा समय बिता करके चले जाते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हमारे अंत तक, आखिरी समय तक साथ रहते हैं। जैसे कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थे। वो लोग सही समय पर अपनी भूमिका निभाकर चले गए। जो कभी बहुत वफादार लगते थे, बिना किसी ठोस वजह के छोड़कर चले गए, अचानक अलग रास्ते पर चले जाते हैं। और अगर हम इसी में जिद करें कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमने तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया, उन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया, तो यहाँ पर भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। उस रिश्ते के पीछे पड़ना जो अब रहा ही नहीं, अगर आप उसके पीछे पड़ते हो तो वो बहुत ही तकलीफदायक होता है, बहुत ही कष्ट देने वाला भी हो सकता है। हर किसी का सफर एक जैसा नहीं होता है। समय के साथ हर कोई बदलता रहता है, तो ये बदलाव भी हमें समझना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हमसे दूर चले गए, तो ये अपने मन में आपको सोचना है कि
इस बात का हमें जवाब नहीं मिलेगा कि ये हमसे दूर क्यों हो गए। हम लोगों से नहीं, अपनी उम्मीदों से बंधे होते हैं, शायद इसीलिए ज़्यादा कष्ट होता है। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो अंदर एक निराशा पैदा होती है। जितना ज़्यादा हम अतीत के बारे में सोचते हैं, उतना भारी हम बोझ उठाते रहते हैं जीवन में। सही मायने में अकेलापन दूर करने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अपने आप में अकेले खुद ही अपने आप को खुश रख सकते हो। जैसे आप किसी को खुश करने के लिए कुछ सांत्वना देते हो उसको, कि आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाओगे, ऐसे कर लो तो ऐसे सही रहेगा आपके लिए। तो वही चीज़ें आप अपने ऊपर लागू कर सकते हो, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए। तो आप अपने आप में ही खुश रह सकते हो। भीड़ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। अगर गिने-चुने भी आपके पास दोस्त हैं, रिश्ते हैं, तो आप उनमें बड़ा सुकून महसूस कर सकते हो।